बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लोगों ने पढ़नी है जॉन डन की पोएम। पोएम नंबर 13 है अवाल्डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसका मतलब ये है मना करना मातम से। अच्छा जी, ये है एज विर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। जब नेकोकार लोग चुपके से मर जाते हैं। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और वो सिर्फ सरगोशी करते हैं रूह की, और वो रूह चली जाती है। यानी कि जो नेक लोग हैं ना, उनकी रूह बड़ी आसानी से चली जाती है। सिर्फ वो रूहों को कहते हैं जाने का, और रूहें चली जाती हैं, इतनी आसानी से मर जाते हैं, चुपके से मर जाते हैं। विल्स्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स टू से, जबकि उनके कुछ दोस्त ये कहते हैं नाउ हिज ब्रीथ गोस, कि अब ये मर गए हैं। एंड सम से नो, कुछ लोग कहते हैं नहीं मरे। यानी कि इतनी आसानी से मौत वाक़या होती है, इतने सुकून से और इतने चुपके से मर जाते हैं कि कुछ लोगों को पता चलता है ये मर गए हैं, कुछ कहते हैं नहीं मरे। सो लेट्स मेल्ट, तो आओ नरम हो जाते हैं। एंड मेक नो नॉइज़, और कोई शोर नहीं मचाते। नो टीयर फ्लड्स, मत बहाओ सैलाब आंसुओं का। नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव, मत तूफान मचाओ आहों का। इट वार प्रोफिनेशन ऑफ आवर जॉयज़, कहता है ये हमारी खुशियों की तौहीन होगी अगर तुम आंसू बहाओगी, तुम आहें भरोगी। अपनी वाइफ से कह रहे हैं ना, ये जा रहा है उसको, मतलब जा रहा है उसे, पार्टीशन, टाइमली पार्टीशन हो रही है, किसी दूसरे कंट्री जा रहा है। टू टेल दी लेटी आवर लव, आम बंदों को अपनी मोहब्बत के बारे में हम बताते फिरें। कहते हैं ये हमारी खुशियों की तौहीन होगी अगर हम आम बंदों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताते फिरेंगे। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, ये मूविंग ऑफ अर्थ जलजिले को कह रहे हैं। कहते हैं जब जलजिला आता है तो नुकसान होता है, खदशात होते हैं, फियर्स होते हैं, खौफ होते हैं। मैन रेकन वाट इट डिड एंड मीन्ट, कहता है कि जब जलजिला आता है तो उस वक़्त तूफ़ान मचते हैं। जब यानी कि इरेगुलर मूवमेंट होगी तो फिर तूफ़ान ही आएगा ना, जब जलजिला आएगा तो ऊपर तबाही होगी। और लोग जो है ना रेकन, अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि क्या कुछ हुआ है, यानी कि क्या क्या नुकसान हुआ है। बट ट्रिपिडेशन ऑफ दिस फेयर्स, पूरे कुरायर्स का हिल जाना, लेकिन पूरे कुरायर्स का हिल जाना दो ग्रेटर फॉर इज़ इनोसेंट। कहता है कि ये जिस तरह दो लवर्स होते हैं वो आपस में जब पार्टीशन करते हैं ना, तो कहता है कि ये इससे भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे और कहीं ज़्यादा तबाही बर्बादी लाने वाली चीज़ होती है। जितना कि ज़मीन हिलती है तो जलजिला आता है। यानी कि अगर ज़मीन सीधा अपनी रफ़्तार से चलती रहे तो जलजिले नहीं आते और कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ज़मीन अपनी रफ़्तार से हट के या इरेगुलर मोशन करे तो फिर जलजिला आता है और उससे नुकसान होते हैं। लोग ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि क्या नुकसान हुआ है अर्थक्वेक से। लेकिन कहता है कि अगरचे ये जो नुकसान है, जो मतलब एक दूसरे से अलग हो जाने वाला नुकसान है, ये उस ज़लज़ले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। डल सबलूनरी लवर्स लव, कहता है ये निकम्मे आशिकों की मोहब्बत। हुज सोल इन सेंस कैन नॉट एडमिट, जिनकी रूह बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ऑफ एब्सेंस, जुदाई को। कहते हैं ये निकम्मे आशिकों की मोहब्बत है जिसमें लोग जो है ना जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बिकॉज इट दोथ रिमूव द थिंग विच एलिमिनेटेड इट, कहता है कि जो आम लोगों की मोहब्बत है ना, निकम्मे लोगों की, निकम्मे आशिकों की मोहब्बत, वो सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो मोहब्बत करते ही जिस्मों से हैं। यानी कि उनकी मोहब्बत का जो सब ऑब्जेक्ट है वो ही मोहब्बत, वो ही उसके जिस्म है एक दूसरे के, इसलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि उनकी मोहब्बत के एलिमेंट, जिस अंसर से उनकी मोहब्बत बनी होती है वो जिस्म होता है। यानी रूह की मोहब्बत जो है ना वो कभी भी नहीं ख़त्म होती, चाहे सेपरेशन हो जाए। बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी उम्दा है डेट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़। कहते हैं हमारी मोहब्बत इतनी रिफाइंड है, इतनी उम्दा है कि हम लोग जो हैं इस बात पे यकीन ही नहीं रखते कि मतलब हम जुदा होंगे तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कहता है हमें इस चीज़ की केयर ही नहीं है कि हमारे दरमियान फिजिकल रिलेशन बने, कि हमारी आइज़, लिप्स और हैंड्स एक दूसरे को टच करें, मिस करें। हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी मोहब्बत रूह की मोहब्बत है और रूह की रूह से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। आवर टू सोल्स देयर फार विच आर वन, हमारी दो रूहें ताहम अगरचे एक हैं। दो आई मस्ट गो, अगरचे मुझे लाजमी जाना है। इंड्योर नॉट येट, तो बर्दाश्त क्यों नहीं करती। अ ब्रेंच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरे थिननेस बीट, कहता है कि अब फ़र्ज़ करो अगर हम लोग सेपरेशन हो भी जाती है हमारी,
तो ये जो एक सिंगल सोल होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे फैलती है जिस तरह सोने के टुकड़े को बीट किया जाता है और उसमें वुसअत आ जाती है। कहते हैं जुदा होने के बावजूद भी जो रूह से मोहब्बत होती है ना, उसमें जो रूह अकेली होती है तो उसमें भी वो इस तरह होती है जैसे कि एक सोने के टुकड़े को बीट किया जाए और हेमर के साथ, तो उसमें वुसअत आ जाती है। आगे है जी, इफ़ दे बी ट्रू दे आर टू सो। कहते हैं अगर हमारी रूहें दो भी हैं, यानी कि दो दो रूहें बिलफर्ज, कहते हैं बिलफर्ज हमारी रूहें दो भी हैं, दे आर टू सो, अगर हम इसको दो ही ले लें, एज स्विफ्ट ट्विन कंपासिस आर टू, तो फिर भी हम एक प्रकार की दो टांगे हैं। बड़े ज्योमेट्रिकल रेफरेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, और ये जो आपने ज़ुबानी याद करनी है, चारों लाइंस को अंडरलाइन कर लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये आपने तैयार करनी है, क्रैम करनी है। और प्रकार का रेफरेंस ज्योमेट्रिकल रेफरेंस है इसका। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि पिछला हमारा जो शेयर गुजरा है ना, उसमें इसमें केमिकल रेफरेंस दिया है। ये जो इसने कहा है ना कि अ ब्रांच टू एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरे थिननेस बीट, ये ना केमिस्ट्री में से इसने जो है ना रेफरेंस लिया है। अब ये वाला जो रेफरेंस प्रकार वाला है ज्योमेट्रिकल रेफरेंस है, और ये जो है ना ये इसको ये लिटरेचर में इसको टॉप क्लास जो है ना वो माना जाता है कि इस जैसा रेफरेंस किसी दूसरे ने यूज़ नहीं किया। मैंने आपको बताया था ये मेटाफिजिकल पोइट है, ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म के रेफरेंसेस देता है, लेकिन बड़े एक्यूरेट और बड़े यूनिक होते हैं। ये बड़ा यूनिक है, ये बड़ा मशहूर है लिटरेचर में। कहता है एज स्टिफ ट्विन कंपासिस आर टू, कि हम प्रकार की दो टांगों की तरह हैं। दाई सोल, तुम्हारी रूह, द फिक्स्ड फुट, तुम वो फुट हो प्रकार का जो फिक्स होता है दरमियान में। पता है एक टांग दरमियान में खड़ी करके तो हम लोग उसका दायरा खींचते हैं। मेक्स नो शो, अगर जो वो बाहर कुछ नहीं कर रहा होता। टू मूव बट डोथ इफ़ द अदर डू, कहता है ये उस वक़्त ही लेगा जब दूसरा ही लेगा, यानी कि जब ये मूव करेगा, ये तब मूव कर, दायरा तब सही नहीं बनेगा जब अंदर वाली टांग जो तुम हो वो हिलेगी। कहता है मैं पूरी दुनिया भी फिर लूँ ना, मैंने घूम फिर के तुम्हारे पास आना है, तुमने अपनी जगह पे कायम रहना है। ये थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर थी ना इसकी, शो भी हो रही है यहाँ पे। तो कहता है मैं चाहे पूरी दुनिया भी घूम के आ जाऊँ तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे पास ही वापस आना है, क्योंकि मैं और तुम एक प्रकार की दो टांगे हैं। तुम सेंटर हो, तुम सेंटर हो, तुम्हारी अहमियत ज़्यादा है। एंड दो इट इन द सेंटर सीट, और अगर ये दरमियान में बैठी है या वो टांग दरमियान में है, येट वैन द अदर फार डोथ रोम, और दूसरा जो है दूर दराज घूम कर आता है, यानी दूसरी टांग दूर दराज घूम कर आती है, अपनी बात कर रहा है। इट लीन्स द हार्कन्स आफ्टर इट एंड ग्रोज इरेक्ट एज डैड कम्स होम। कहता है कि अगर से जो एक टांग है वो फिक्स रहती है, जो दूसरी टांग है वो दूर दराज से फिर के आती है, तो दोबारा से वो टांग जो है वो बेंड होकर दोबारा उसकी जो पहले वाली टांग दरमियान में खड़ी है उसकी तरफ ही जाती है। और जब वो जो है ना वो जब दूसरी टांग जो है वो घूम रही होती है, तो वो जो दरमियान वाली टांग है ना, जिसको वो कह रहा है कि तुम हो, वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है, वो नहीं हिलती। यानी तुम अपने ईमान पर, अपनी मोहब्बत पे कायम रहो, मैं घूम फिर के भी तुम्हारे पास ही आऊँगा, मैं तुम्हारा ही हूँ। सच विल्ट दो बी टू मी, ये है तुम्हारी जगह मेरे लिए। हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन, यानी कि तुम्हारी मेरे लिए ये जगह है कि मैं एक मूविंग लेग हूँ जबकि तुम एक फिक्स्ड लेग हो। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी मजबूती दरमियान में जहाँ तुम खड़ी हो, वहाँ तुम्हारी मजबूती की वजह से मेरा सर्कल ठीक बनेगा। तुम ज़रा सा डगमगाई, सर्कल ख़राब। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मैं वहीं पर वो दायरा खींचते हुए बंद ख़त्म करूँगा जहाँ से मैंने शुरू किया था। यानी तुम्हारी फर्मनेस बहुत ज़रूरी है मेरा वो दायरा सही तौर पर कंप्लीट करने से। तुम डगमगाई तो दायरा ख़राब, और अगर तुम वहीं फिक्स रही तो मैं पूरा दायरा खींचकर जहाँ से शुरू किया था वहाँ ख़त्म करूँगा, और मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। ठीक है, ये हमारी आज की पोएम है। तो इसको जो है ना वो अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।